मैया पार्वती ने जब कहा प्रभु आगे चले, भोले बाबा ने कहा ये शमशान है, इससे आगे कोई नहीं गया, उसमें किसी का नुकसान नहीं, घूमने दो, वो बाल स्वरूप है। बोली आनंद कंद भगवान की। तो महाराज आज यहाँ मैया पार्वती ने जैसे तैसे भोले बाबा को ले गई और वहां महाराज तब जन्म्यो खड़ बदन कुमारा, तारक असुर समर जई मारा, आगमे निगमे प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जान। पर एक दिन की बात है, यहाँ तारकासुर मारा गया, देवताओं को उनका अधिपति या उनका स्वर्ग मिल गया। एक दिन मैया पार्वती कैलाश में बैठी हैं। माता पार्वती के दो पुत्र हैं, एक कार्तिक भगवान और दूसरे गणेश भगवान। कार्तिक भगवान तो देवताओं के सेनापति बने, सो देवताओं के साथ चले गए। पर माता पार्वती का कैलाश में कोई महल नहीं था, घर नहीं था, बस बर्फ के लंबे लंबे बड़े बड़े पहाड़ बने थे। अब पार्वती मैया जब स्नान करें तो वहां कोई पर्दा कुंडी भी नहीं था। पहले की माताएं जब स्नान किया करती थी तो उपटन लगाया करती थी। पार्वती जी ने उपटन लगाया, बेसन हल्दी आटे का, और वो जो जमीन में गिरा उसी से पार्वती जी ने एक बढ़िया पुतला सा बनाया और उसमें अपनी शक्ति से जान दे दिया और कह दिया कि बेटा तुम यहीं रक्षा करना, मैं स्नान करने जा रही हूं, पर याद रखना कोई भी पुरुष अंदर आए आने नहीं देना। गणेश भगवान नाम रख दिया गणेश, और 2 लड्डू दे दिए। सो गणेश भगवान बैठे खा रहे हैं। भोले बाबा भ्रमण करके आए, कैलाश में प्रवेश करने लगे। गणेश जी ने कहा कौन? भोले बाबा बोले मुझे पूछना चाहिए कि कौन? भाई तुम कौन हो? गणेश जी बोले हम तो माता पार्वती के लाल हैं, हमारा गणेश नाम। भोले बाबा ने कहा रातों रात बेटा भी हो गया, हमें पता ही नहीं चला, नाम भी गणेश रख गया, हमें पता ही नहीं चला। भोले बाबा बोले बेरुपिया कहीं के हटो, ये हमारा कैलाश है, हम पार्वती जी के पति हैं। गणेश जी बोले कोई भी हो महाराज, जब तक मैया नहीं आएगी बाहर तब तक हम आपको अंदर जाने नहीं देंगे। घमासान युद्ध हुआ भोले बाबा और गणेश जी में। अंत में भोले बाबा ने गणेश जी का सिर काट दिया, धराशायी जमीन में धड़ गिर गया। पार्वती जी ने जब ये दृश्य देखा, अष्टभुजी रूप से प्रकट हो गई और पूरी सृष्टि का प्रलय करने में जो ही लगी, सारे देवता चरणों में गिर पड़े। महाराज कैसे? बोले गणेश को जीवित किया जाए। भोले बाबा ने हाथी का सिर काट के गणेश जी के सिर में लगाया और जीवित कर दिया। तब भोले बाबा का, तब माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ। अब यहाँ दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा, प्रथम किसे पूजा जाए, बड़ा छोटा कौन है। तब भोले बाबा पार्वती जी ने कहा जो पृथ्वी की परिक्रमा जल्दी लगा लेगा, हमारे पास आएगा, वही हमारा प्रथम पूज्य बेटा होगा। कार्तिक भगवान तो अपने मोर में बैठे और चल दिए। अब गणेश जी का भारी शरीर, चूहा वाहन छोटा सा। गणेश जी बोले हम 7 जन्मों तक भी परिक्रमा लगाएंगे तो भी पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण नहीं होगी। तो गणेश जी ने तुरंत ही अपनी बुद्धि से काम लिया, इसलिए बुद्धि के देवता। गणेश जी ने अपने माता पिता की ही चूहे में बैठ करके 7 परिक्रमा लगाई। गजाननम भूत गणाति सेवितम कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारम नमामि विघ्ने स्वरपाद पंकजम।
तभी से गणेश भगवान को सबसे पहले पूजा जाता। बोल गणपति भगवान की जय। एक दिन मैया पार्वती जी बैठी हैं और भोले बाबा समाधि में बैठे हैं। नारद जी आ गए और नारद जी ने देखा कि भोले बाबा तो समाधि में हैं। नारद जी मैया पार्वती के बगल में बैठ गए। बोले मैया एक बात बताओ, जहाँ झगड़ा ना हो सो नारद जी को। नारद जी ने कहा मैया एक बात बताओ, भोले बाबा आपसे सारी बातें बताते हैं। पार्वती जी ने कहा हाँ भाई, हमसे ऐसी कोई बात छुपी ही नहीं है, न छुपाते हैं, सारी बात बताते हैं। तो नारद जी ने कहा तो अच्छा ये बताओ, भोले बाबा के गले में मुंडों की माला किसकी पड़ी? पार्वती जी बोले हमें पता। तो नारद जी बोले तो आपको कैसे पता है कि भोले बाबा सारी बातें बताई, लेकिन आज तक ये नहीं बताया कि ये मुंडों की माला किसकी है। पार्वती जी का मूड खिसक गया। माताएं तो शक की बीमारी वाली, सारी बीमारियों का इलाज है पर शक रूपी बीमारी का कोई इलाज। पार्वती जी महाराज गुस्से में, नारद जी तो गए, भोले बाबा ने देख लिया। भोले बाबा बोले नंदी, बोले हाँ महाराज। क्या नारद जी आए थे? बोले हाँ महाराज। बोले तभी तो यहाँ का माहौल बड़ा गर्म लग रहा है। पार्वती जी मैया बोली, बगल में बैठ गई। बोले महाराज आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा, पर आज बताओ ये आपके गले में मुंडों की माला किसकी है? भोले बाबा बोले आप उससे क्या लेना देना, आप खुश हो, कैलाश में हो, अरे हमारा शरीर है, हम पहने। पार्वती जी बोले तो अर्धांगिनी तो हम भी हैं, जल्दी बताओ, नहीं भोजन पानी बंद, ये मुंडों की माला किसकी है? तब भोले बाबा ने कहा ये जितनी भी मुंडों की माला हम गले में पहने हैं देवी, तुम्हारी ही पहने। क्या कहा? बोले हाँ, तुमने जितनी बार अवतार लिया, हमसे विवाह किया, और हम तुमसे इतना प्रेम करते थे कि जब जब तुम्हारा शरीर छूटता था, हम तुम्हारे मुंडों की माला धागा में पिरो के अपने गले में पहन लेते। पार्वती जी मैया की आंखों में आंसू आ गए। आप इतना प्रेम करते थे? बोले हाँ। तो पार्वती जी ने कहा तुम्हारा बुरा नहीं मानिएगा, आप जिंदा बने रहे और हम इतनी बार मर गए। भोले बाबा बोले हम अनादि हैं, हम अनादि हैं, चिरकाल तक हमें कोई काटने मारने वाला नहीं है, पर महाराज हम क्यों मर गए? बोले आप मर गई। पार्वती जी ने कहा तो महाराज ना अब हमें मरना है ना जन्म लेना है, अब तो हमें भी अजर अमर होना है, कोई ऐसा उपाय बताओ। भोले बाबा बोले वो है राम कथा। तो वही मैया पार्वती आज भोले बाबा से पूछ रही है, बंदा हूँ पद धर धरन सर, विनय करई कर जोर, वर्ण हो रघुबर विमल जसो, श्रुति सिद्धांत निचोर, कथा जो सकल लोके हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, विश्वनाथ ममे नाथ पुरारे, विश्वनाथ ममे नाथ पुरारे, भुवन महिमा विदित तुम्हारे, भुवन महिमा विदित तुम्हारे, पूछो रघुपति, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोके जग पावनी गंगा, सकल लोके जगे पावन गंगा, सकल लोके जगे पावन गंगा, सकल लोके जग पावन गंगा।
मैया पार्वती ने तब पूछा महाराज की पूछो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। भोले बाबा के पांचों मुखों से निकल गया धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम्हें समान नहीं को पेकारी। मंगल भाने अमंगल हारी, भवन अमंगल हारी। मंगल भाने अमंगल हारी। द्रवाहो सुदस रते अजर बिहारी। द्रवाहो सुदस रते अजर बिहारी। द्रवाहो सुदस रते अजर बिहारी। तब भोले बाबा से कहा महाराज मुझे राम कथा सुनाइए। आखिरकार जो निराकार है सगुण रूप से अवतार क्यों हुआ, भगवान कैसा है, निराकार है। हम सबके बीच में हैं पर हमें दिखाई नहीं देता है। हर जीवात्मा में है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरा।